नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एमपी बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का पेपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि आपको ये चार कंडीशन दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है, आपको एक एपी सीरीज दी गई है, समानांतर श्रेणी आपको दी गई है और यहाँ पर आपको दिया गया है -3 -1/2 2 का 11वां पद है। आपसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का 11वां पद कौन सा है। तो आपको एक सूत्र यहाँ पर याद होना चाहिए, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। उसमें आप इन सब वैल्यू को रख देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो बिंदु P 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी है। आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप दूरी सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 7.07 लगभग। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परवलय। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है परवलय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। आपको ये चार कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है उनमें से कब यह जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है यह आश्रित और संगत होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा तो ये जो आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं यह आश्रित एवं संगत होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समानांतर श्रेणी 7 13 19 डैश डैश करके यह श्रेणी आपकी 205 तक गई है और इस श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। बस यहाँ पर आप इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 34। 34 आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वह सभी समरूप होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई खालिस्तान होती है। यहाँ पर आपको चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो चाप की लंबाई होती है θ/360 × 2πr। एक बार और आप सुन लीजिए, यहाँ पर आप लिख देंगे θ/360 × 2πr। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है √3 एक खालिस्तान संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पर आप लिख देंगे अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपरिमेय। इसके बाद आपसे पूछा गया है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है। यहाँ पर आएगा बहुपद की घात। चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वह कहलाती है उस बहुपद की घात। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। यहाँ पर आपको द्विघाती सूत्र लिखना है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। यहाँ पर आप सूत्र को लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आपको लिखना है।
तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी प्रेक्षण आपको दिए होते हैं उसमें यदि कोई वैल्यू सबसे अधिक बार आती है तो वह बहुलक कहलाती है, इसलिए यह हमारा फॉल्स हो जाएगा, यह हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर में आपसे पूछा गया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो यह ट्रू है, यह सत्य है। किसी भी प्रयोग की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सभी की प्रायिकताओं का जो योग होता है वह हमेशा एक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो यह असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी वृत्त है उसको यदि कोई भी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा छेदक रेखा कहलाती है और यहाँ पर उसको तिर्यक छेदी रेखा कहा गया है। तो यह हमारा असत्य है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया है एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो कोई भी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, यह कथन हमारा ट्रू है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यू है जबकि आर गोले की त्रिज्या है। तो यह कथन हमारा असत्य है, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यह हमारा ट्रू है, यह हमारा सत्य है। तो यह हमारे ट्रू फॉल्स थे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी को मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का जी। इसके बाद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड में यहाँ पर आपसे पूछा गया है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके बाद है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन एफ। इसका आंसर हो जाएगा एफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। इसके बाद है टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेक स्क्वायर थीटा -1 यह हमारी आइडेंटिटी है, सूत्र है, तो इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को मिला सकते हैं, यही आपका आंसर है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा क्या कहलाती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an = a + n - 1d। और यहाँ पर आपसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, तो यह आप लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।